मुर्दाबाद 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 परसों रात में बहरहाल शमशाबाद की मस्जिद ख्वाजा महमूद का जो डिमोलिशन जिस अंदाज से हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक है। और कल भी मैं आया था, मगर अफसोस की बात यह है कि मस्जिद का विज़िट करने भी नहीं दिया गया। तो ये ख़ुद एक जाबिराना अमल है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के कलेक्टर का हो या फिर बल्दिया का हो। अब आने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि कलेक्टर इसमें रास्त इन्वॉल्व है। तो मेरा मुतालबा ये है कि कलेक्टर से KTR बासपुर्स करे और फिर बल्दिया के जो अहदेदार रात की तारीकी में डिमोलिशन किए हैं उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई हो। नंबर 2 ये कि मस्जिद की दोबारा उसी मकाम पर तामीर तक तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम अज़्म करते हैं तो अल्लाह की मदद और नुसरत की बुनियाद पर करते हैं, हमारा शख्सी कोई दावा नहीं होता। और सेक्रेटेरिएट की मसाजिद हो या फिर दूसरे और समझिए के मामलात हो, उन मसाइल पर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अल्लाह तबारक ताला ने बहुत मजबूत रखा है, कामयाब रखा है। और इस मस्जिद के ताल्लुक़ से भी यहाँ की जो पॉलिटिकल समझिए कि मुस्लिम लीडरशिप है वो देखकर मुझे बड़ा समझिए कि एहसास हुआ और ख़ुशी हुई कि यहाँ के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो रूलिंग पार्टी है उसके काउंसलर्स भी और फिर कांग्रेस के भी मुसलमान जो लीडर्स हैं वो सब मुत्तहद हैं मस्जिद की दोबारा तामीर पर। ये एक बहुत अच्छी अलामत है और मैं यहाँ की सियासी लीडरशिप को जो मुसलमानों की है उसको मुबारकबाद देता हूँ। वरना तवे पर रोटी सेकने तो बहुत से लोग आ जाते हैं। कुछ लोग कल एहतजाज कर रहे थे तो मेरे को बड़ी हैरत हुई। वो हुकूमत के अलाई है, हुकूमत के साथ हैं और सारी दलालियाँ भी करते हैं, माफ़ करना, और वो आकर समझिए बल्दिया दफ्तर में एहतजाज कर रहे हैं। उतना ही है तो जाके KTR से 2 मिनट में बात कर सकते हैं। तो ये जो तमाशे हैं ये तमाशे नहीं होना चाहिए और इन तमाशों से यहाँ की TRS की मुस्लिम लीडरशिप को भी चौकस चौकन्ना रहना चाहिए। जहांगीर साहब बहरहाल कल मुझे कॉल करके इनवाइट करे थे आज की रैली में। बच्चे बड़े जज्बाती थे, मैं बीच में से शरीक हुआ। वो मेमोरेंडम देने के बाद तो ये आ गए थे यहाँ, मुझे नहीं मालूम था यहाँ बैठे हुए हैं। बहरहाल बड़ी मुश्किल से बच्चों को काबू में लाना पड़ा। एहसासात जज्बात शदीद हैं और जब तक कि ये मुस्लिम जो कायदीन हैं उनके प्रोग्राम को नौजवानों को फॉलो करना चाहिए, अपने तौर पर कोई भी एक्टिविटी ना करें। इंशाअल्लाह मस्जिद बनाने और वहाँ मस्जिद के क़याम के लिए सब जिद्दोजहद कर रहे हैं, मगर अमन और सलामती को शमशाबाद के इलाक़े में क़ायम रखें। वो अमन और सलामती के साथ जिद्दोजहद ही हमारी कामयाबी की राह हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर खान है। मैं शमशाबाद 4th वार्ड काउंसलर हूँ, जो मस्जिद शहीद हुई वो एरिया का काउंसलर हूँ। 2 तारीख के दिन रात में बगैर इंटीमेशन से, मैं काउंसलर हूँ यहाँ का, मेरे को लोकल काउंसलर को इंटीमेशन नहीं है, चेयरमैन को इंटीमेशन है सर का। रात 3 बजे रात को 4 JCP 2 इटाची लेके 800 आदमी फोर्स को लेके कलेक्टर खुद आके वहाँ पर मस्जिद को रातों कॉलोनी के जितने घर है वो घर के दरवाजे बाहर से लगा दे के, लाइट पूरा शमशाबाद का लाइट निकाल दे के, पूरे माहौल को एक दहशतगर्दी में फैला के मस्जिद को रात पूरा डिमोलिश शहीद किया गया है। उसके ऊपर अफसोस के साथ हिंदुस्तान के तारीख में ये पहला काम हुआ है आज जो मस्जिद को शहीद किए गए हैं। 3 साल से
वहाँ पर मस्जिद बने गई है, 2 साल से नमाज हो रही है, वो वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। आज एक आदमी के खातिर, एक दत्तू नाम का क्रिश्चियंस भाई है दत्तू नाम का, उसके घर के सामने मस्जिद बन रही बोल के, उसको डेवलपमेंट उसका रुक जाता बोल के उन्हें कंप्लीट करके, यहाँ पर हम लोग हिंदू मुसलमान हमारे बाप दादा के ज़माने से भाई भाई की तरह है। हम गंगा जमुना की तहजीब की तरह है। हम गणेश चौथी मिल बांट के बनाते, दसरा दीपावली मिल बांट के बनाते, रमजान बकरीद मिल बांट के बनाते, बोनाल मिल बांट के बनाते। यहाँ का माहौल देख के चंद लोग यहाँ के माहौल को खराब करने के से इन लोग ने पूरे लोगों को यहाँ पर हिंदू मुसलमान का जहनों में डाल के यहाँ पर कंप्लीट करके बार बार 3 महीने से कलेक्टर को कंप्लीट करना, हाई कोर्ट को जाके स्टे लाना, हम लोग को सताया जा रहा है। मेरे कुछ शोकेस नोटिस भेजे, यहाँ शमशाबाद में एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे तो मस्जिदा ज़्यादा बनाने लगा रहे बोल के मेरे पर कलेक्टर शोकेस नोटिस दिए, उसका जवाब दिया गया है। मैं कलेक्टर साहब से एक ही बात बोला, कलेक्टर साहब मंदिर बनाने के लिए मैं आगे रहता हूँ, मस्जिद बनाने के लिए आगे रहता हूँ। इंसान को जब कॉलोनियाँ बढ़ते हैं, जब बस्तियाँ बढ़ते हैं, जरूरत के हिसाब से मस्जिद बनाना पड़ता, जरूरत के हिसाब से मंदिर बनाना पड़ता। इसको रोकने वाला कोई दुनिया में नहीं है, इबादत को रोकने वाला कोई नहीं है। आज गवर्नमेंट के ज़मीनों पे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के ज़मीन कब्जा करके बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं। हमारे इबादत के लिए, पूजा के लिए बनाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत है क्या? बोलने की ज़रूरत है। आज शमशाबाद की मस्जिद जो जहाँ पर डिमोलिश करे हैं, हम सबका टीआरएस पार्टी के और भी मेरे साथी काउंसलर है, कोऑप्शन नंबर है, एक्स एमपीटीसी यहाँ है, वार्ड नंबर है, हमारे सबकी एक ही दरख्वास्त है। हमारे एमएलए साहब प्रकाश गौड़ साहब से बात करें, 2 दिन से उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने आज आने वाले थे, हम लोग ये प्रोग्राम है बोल के उनको रोके। शाम में एमएलए साहब आके मस्जिद का दौरा करेंगे, उसके बाद कलेक्टर से बात करके, केटीआर से बात करके 3 दिन के अंदर हमारे को परमिशन देना कि वहीं नमाज पढ़ने का, वो मस्जिद बनने का। जब तक हम लोग यहाँ शमशाबाद के जितने भी नौजवान हैं, वो जितने भी लोग हैं, वो मस्जिद क्या से हम काम करेंगे। आज 2000 आदमी के साथ शमशाबाद का बच्चा घर के शमशाबाद के औरतें भी आज रोड पे आके हमारे मस्जिद को शहीद करे, हमारे घरों को शहीद करना था, हमारे जानों को कुर्बानी दे ख़त्म करना था, मगर हमारी इबादत गाह को जो शहीद करे हैं काबिल बर्दाश्त नहीं है बोल के आज नौजवान सभी शमशाबाद के आके जो प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उन सबको दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे टीआरएस पार्टी से, मैं केटीआर साहब से, केसीआर साहब से अदबन दरखास्त कर रहा हूँ कि टीआरएस पार्टी को बदनाम करने के लिए, टीआरएस पार्टी को तोड़ने के लिए, मुसलमानों का सपोर्ट टीआरएस पार्टी को है बोल के टीआरएस पार्टी को आज कमजोर करने के लिए एक बड़ी साजिश यहाँ पर चला जा रही है तेलंगाना में। उसको मद्देनजर रखते हुए इमीडिएटली जो एडिशनल कलेक्टर जो काम करे हैं, उनको इमीडिएटली सस्पेंड करके इमीडिएटली ये मस्जिद को दोबारा तामीर कराना बोलकर डिमांड करते हुए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। मस्जिद कितने गज पे थी है? मस्जिद 500 गज पे थी। 522 ये तोड़ने की वजह क्या थी? लीगल कुछ बोल रहे थे। देखो साहब, इलीगल लेआउट है पर शमशाबाद में जितने भी लेआउट बना रहे इलीगल लेआउट है। ये 311 जीवो बैर कंजर्वेशन जोन में है। यहाँ पर कोई ऑफिसर को परमिशन देने का हक नहीं है, तोड़ने का भी हक नहीं है। बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए यहाँ पर, वेंकैया नायडू साहब की बिल्डिंग है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, राजू गुरुकल्पा है, एयरपोर्ट है, उसको परमिशन कौन दिए? इबादत गाह को परमिशन की जरूरत क्या है? मैं वेंचर करा साहब, वेंचर करा, जमीन छोड़ लिया, मैं पूरा को बात दिया हूँ मस्जिद बनाता हूँ बोल के, उसमें मस्जिद बनाया मैं, उसमें गलत बात क्या है? ऐसा कई इलीगल जमीन है, क्या तेलंगाना हुकूमत उस पर भी एक्शन नहीं की? जैसा मस्जिद पे गैर जरूरी रातों रात लोगों को वो दरवाजे लगा के मस्जिद को शहीद कर दिया गया, क्या इस पे भी तेलंगाना, आप भी टीआरएस पार्टी से, क्या आपकी भी और पार्टी कुछ कर दिखाएंगे? टीआरएस पार्टी सेकुलर पार्टी है, सीएम सेकुलर सीएम है, ये साजिश के तहत हुआ काम है। सीएम के निगरानी में हुआ है ना? नहीं हुआ, ये साजिश है यहाँ की। कैसा नहीं मिले आपको? ये जो है ना, यहाँ सीएम के गवर्नमेंट से कुछ काम हो रहा तो हमारे को इत्तला होता था, चेयरमैन को इत्तला होता था। यहाँ पर क्या है मालूम, चंद लोग अंदर से गेम खेल के, उनकी सोच अलग गलत सोच है, उन लोग की गलत सोच है, कलेक्टर की गलत सोच है, उसकी वजह से रात आके जिससे इन लोग मुसलमान होना बोल के बना रहे बोल के, यहाँ पर मस्जिद ज्यादा बन रहे बोल के, कोई गैर लोग बाहर से आके इसको सियासत करके करे सो। मगर शमशाबाद के कोई लीडर, कोई टीआरएस पार्टी का लीडर नहीं है, कोई कांग्रेस पार्टी का लीडर नहीं है, कोई बीजेपी पार्टी का लीडर नहीं है, और सेक्युलर गवर्नमेंट का सीएम नहीं है, ये काम नहीं कर सकते। ये काम तो कलेक्टर खुद करे सो है। अब इन पे एक्शन लेंगे 100% हम लोग, हमारा डिमांड एक ही है, कलेक्टर के ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना, उसके बाद
जहाँ मस्जिद हमारी जो मस्जिद वहाँ शहीद हुई, इमीडिएटली मस्जिद को नमाज पढ़ने की इजाजत देना और मस्जिद बना के देना। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट, हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।